Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the 10th session of Virtual Reality. And the topics covered are computer aided design, a three-dimensional digitizer, 3D scanner, global illumination, kinematics, and object hierarchies. First of all, what is computer aided design? Computer aided design, known as CAD, also known as computer aided design and drafting, CADD, is the use of computer systems to assist in the creation, modification, analysis, or optimization of a design. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग CAD एंड CADD एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं उनके डिज़ाइन की। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम CAD या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। ये जनरली कंप्यूटर क्रिएटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ टेक्निकल ड्राइंग विद द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टेक्निकल ड्राइंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। CAD सॉफ्टवेयर इज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर, improve the quality of the designer, improve communication through documentation, and to create a database for manufacturing. CAD और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डिज़ाइनर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज इसको यूज़ करना काफ़ी इजी होता है। इससे हमारे डिज़ाइन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि इसमें हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव होती है, बिकॉज ये अपने आप ही हमें डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके दे देता है, और इसके थ्रू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। CAD आउटपुट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फाइल्स फॉर प्रिंट और मशीनिंग ऑपरेशन। जो CAD का आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं या किसी मशीन ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूजेस ईदर वेक्टर बेस्ड ग्राफिक टू डिपिक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग और मे ऑल्सो प्रोड्यूस raster graphic showing the overall appearance of design object. CAD सॉफ्टवेयर या तो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं या फिर रेस्टर बेस्ड ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने या उसको क्रिएट करने के लिए। जनरली वेक्टर बेस्ड या वेक्टर बेस्ड ग्राफिक का ही यूज़ किया जाता है। CAD often involves more than just shapes. CAD में जस्ट शेप्स का यूज़ नहीं किया जाता है। As in the manual drafting of technical and engineering drawings, the output of CAD must convey information such as materials, process, dimensions, and tolerances according to application specific convention. इसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मटेरियल्स, डायमेंशन का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक ड्राइंग क्रिएट करता है। A three-dimensional digitizer.
A three-dimensional digitizer is a device used in conjunction with a computer or other hardware that is capable of capturing the exact dimension of surface topography of a real-world object and converting the information into a set of 3D points that can be used to form a digital representation of the object being digitized. थ्री डायमेंशनल डिजिटाइज़र एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम एज अ कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ या फिर किसी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ जो कि कैपेबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को कैप्चर करने के लिए या फिर उसके सरफेस को कैप्चर करने के लिए। मीन्स अगर कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और हम उसको कैप्चर करना चाहते हैं, उसके डायमेंशन को कैप्चर करना चाहते हैं या फिर उसके सरफेस पॉइंट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो हम थ्री डायमेंशनल डिजिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। There are two basic forms of 3D digitizer. The first being a handheld or contact system in which a physical device is used to mark positions on the actual object, and the digitizer records the location on request to acquire a point set for the object. There are two basic forms of 3D digitizer. फर्स्ट फॉर्म में एक हैंडहेल्ड डिवाइस का यूज़ किया जाता है या फिर कॉन्टैक्ट सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है जो कि एक फिज़िकल डिवाइस होता है और उसका यूज़ किसी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को मार्क करने के लिए किया जाता है। हम डिजिटाइज़र रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए भी। The second type of 3D digitizer is called a non-contracting digitizer and can use lasers, white light or even magnetism to scan the surface of an object in 3D and then reconstruct the object within a virtual space. सेकेंड टाइप या सेकेंड फॉर्म जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग डिजिटाइज़र कहते हैं हम उस फॉर्म को, और इसमें हम लेज़र्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर वाइट लाइट का यूज़ कर सकते हैं और इवन हम मैग्नेटिज्म का भी यूज़ करते हैं किसी भी सरफेस को स्कैन करने के लिए। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस को स्कैन करने के लिए हम लेज़र्स, वाइट लाइट या फिर मैग्नेटिज्म का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम उस इमेज को किसी वर्चुअल वर्ल्ड में एज इट इज़ क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम रिकंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। द यूजेस फॉर अ 3D digitizer ranges from computer graphics and animation to engineering and industrial design to medical and dental imaging and production. डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में या फिर एनिमेशंस में। इंजीनियरिंग में जो एनिमेशंस यूज़ की जाती हैं उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल या डेंटल इमेजिंग एंड प्रोडक्शन लाइन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ 3D स्कैनर। A 3D scanner is a device that analyzes a real-world object or environment to collect data on its shapes and possibly its appearance, that is color. 3D स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को या किसी भी एनवायरनमेंट को एनालाइज करके उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स उसकी उसकी शेप कैसी है या उसके अपीयरेंस कैसी है, कलर कैसा है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, ये सब हम 3D स्कैनर के थ्रू गेट कर सकते हैं।
मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम 3D स्कैनर का यूज़ करते हैं। द कलेक्टेड डेटा कैन देन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट डिजिटल 3 डायमेंशनल मॉडल्स। और उसके बाद एज यूजल जो हम डेटा गेट करते हैं उसका यूज़ हम किसी भी 3 डायमेंशनल मॉडल को क्रिएट करने के लिए करते हैं। Many different technologies can be used to build these 3D scanning devices. Each technology comes with its own limitations, advantages and costs. हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं 3D स्कैनिंग डिवाइसेस क्रिएट करने के लिए, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होती हैं और उनकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। मैनी लिमिटेशंस इन द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स that can be digitized are still present. For example, optical technologies encounter many difficulties with shiny, mirroring or transparent objects. हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं या हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट पर वर्क करना चाहते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिमिटेशन उस चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती है, डिपेंड ऑन कि ऑब्जेक्ट शाइनी है या हम मिररिंग कर रहे हैं, मिरर इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। कलेक्टेड 3D डेटा इज़ यूजफुल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी की एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। These devices are used extensively by the entertainment industry in the production of movies and video games. Generally इस डेटा को यूज़ किया जाता है डिफरेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, किसी मूवीज़ को क्रिएट करने के लिए या फिर वीडियो गेम्स बनाने के लिए हम 3D स्कैनर्स के थ्रू मिला हुआ डेटा यूज़ करते हैं। अदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ऑर्थोओटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चरल आर्ट क्राफ्ट्स। और अगर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करें जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, तो जैसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस में, ऑर्थोटिक्स में, प्रोस्थेटिक्स में, रिवर्स इंजीनियरिंग में, प्रोटोटाइपिंग में, क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन में भी हम इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। Now, global illumination. Global illumination is a general name for a group of algorithms used in 3D computer graphics that are meant to add more realistic lighting to 3D scenes. ग्लोबल इल्यूमिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं किसी भी 3D कंप्यूटर ग्राफिक को मोर रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाने के लिए। मीन्स इसमें हम लाइटिंग का यूज़ करते हैं जिससे कि ऑब्जेक्ट और रियल लगे। सच एल्गोरिथम्स टेक इनटू अकाउंट नॉट ओनली द लाइट विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अ लाइट सोर्स, direct illumination, but also subsequent cases in which light rays from the same source are reflected by other surfaces in the scene, whether reflective or not, in direct illumination. अगर हम इन एल्गोरिथम्स की बात करें तो इसमें या तो लाइट डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ सकती है जिसको हम डायरेक्ट इल्यूमिनेशन कहते हैं, या फिर किसी एक दूसरे केस की बात करें तो लाइट पहले किसी दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर
किसी दूसरे सब्जेक्ट पर पड़ रही होती है, जिसको हम इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। थियोरिटिकली रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस and shadows are all examples of global illumination because when simulating them, one object affects the rendering of another object as opposed to an object being affected only by a direct light. और थियोरिटिकली इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर शैडो। In practice, however, only the simulation of diffuse interreflection or caustic is called global illumination. इसमें अगर हम बात करें तो डिफ्यूज इंटर रिफ्लेक्शन या फिर कॉस्टिक को हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन कहते हैं। नाउ सीन इल्यूमिनेशन definition. According to definition, local scene illumination treat the interaction between object and light sources in isolation, neglecting the interdependence between object. सीन इल्यूमिनेशन में हम डिफरेंट लोकल सीन्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराते हैं। मीन्स जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड लाइट सोर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। Global illumination model the interreflection between objects and shadow, resulting in a more realistic looking scene. ग्लोबल इल्यूमिनेशन मॉडल का यूज़ करके हम मोर रियलिस्टिक सीन को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम रिफ्लेक्शंस का यूज़ करते हैं, शैडोज़ का यूज़ करते हैं एंड लाइट का यूज़ करते हैं। नाउ काइनेमेटिक्स. Kinematics is the branch of classical mechanism that describe the motion of points, bodies or objects and system of bodies, means group of object without consideration of the cause of motion. Kinematics classical mechanism की ब्रांच है जो कि मोशन को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, जिसमें डिफरेंट बॉडीज़ के मोशन या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मीन्स सिस्टम ऑफ बॉडीज़ को एनालाइज किया जाता है, मीन्स उनके मोशन को एनालाइज किया जाता है। द टर्म इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ A.M. एम्पेयर विच ही कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ग्रीक काइनेमा, मूवमेंट, मोशन या काइनिन, टू मूव। इसमें हम ग्रीक वर्ड्स का यूज़, ये जनरली जो काइनेमेटिक्स है वो ग्रीक वर्ड से एवॉल्व हुआ है, जिसमें काइनेमा जिसको मूवमेंट या मोशन कहते हैं, या काइनिन जिसका मतलब मूव होता है, उसका यूज़ करके काइनेमेटिक्स क्रिएट किया गया है। द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स इज ऑफन रिफर टू एज द ज्योमेट्री ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स की स्टडी को हम ज्योमेट्री ऑफ मोशन भी कहते हैं। टू डिस्क्राइब मोशन, काइनेमेटिक्स स्टडीज द ट्राजेक्टरीज ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स and other geometric object and their differential properties such as velocity and acceleration. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काइनेमेटिक्स डिफरेंट पॉइंट को कंसीडर करती है, लाइंस या ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करती है, उनकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को कंसीडर करती है। Kinematics is useful in astrophysics to describe the motion of celestial bodies and systems, and in mechanical engineering, robotics and biomechanics to describe the motion of system composed of joint parts, multi-linked system such as engine, a robotic arm or the skeleton of the human body. काइनेमेटिक्स को हम एस्ट्रोफिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक्स एंड बायोमैकेनिक्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर हम बात करें जॉइंट पार्ट डिवाइसेस होते हैं उनके लिए, जैसे कि मल्टीलिंक्ड सिस्टम भी हम उनको कहते हैं, जैसे कि कोई इंजन या फिर रोबोटिक आर्म या फिर ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन को
के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम काइनेमेटिक्स को यूज करते हैं। द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड इनटू प्योरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो काइनेमेटिक्स होता है वो प्योरली मैथमेटिक एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, मीन्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। फॉर इंस्टांस रोटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट्स ऑफ द यूनिट सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर हम बात करें रोटेशन की तो उसको हम डिफरेंट यूनिट सर्कल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। अदर प्लानर अलजेब्राज आर यूज टू रिप्रेजेंट द शेयर mapping of classical motion in absolute time and space and to represent the Lorentz transformation of relativistic space and time। हम डिफरेंट प्लानर एल्जेब्राज को यूज कर सकते हैं डिफरेंट शेयर मैपिंग के लिए। इसमें हम टाइम एंड स्पेस को कंसीडर करते हैं। बाय यूजिंग टाइम एज अ पैरामीटर इन ज्योमेट्री, मैथमेटिशियन have developed a science of kinematic geometric। टाइम को कंसीडर करके डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने एक ब्रांच डेवलप की है साइंस की, जिसको हम काइनेमेटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट हिरार्कीज। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट हिरार्कीज डिफाइंस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच मूव टुगेदर एज अ होल बट हुज पार्ट कैन ऑल्सो मूव इंडिपेंडेंटली। ऑब्जेक्ट हिरार्की एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ग्रुप को डिफाइन करती है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट एज अ होल वर्क करते हैं बट उनके पार्ट इंडिपेंडेंटली भी मूव कर सकते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट आर ऑब्जेक्ट हिरार्कीज एंड डिफाइन काइनेमेटिक्स। This is the end of session 10. Thank you. Happy learning. We learning.